हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस, और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है क्लास के टाइम टू टाइम को मिलते रहे गाइस। देखो गाइस, आज जो हमारी क्लास है ये हमारी 25th क्लास है गाइस। देखो इसमें क्या है, आपकी 1000 पजल की सीरीज में आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर्स हो तो क्या है कि मैंने टारगेट किया है आपका एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस, ईएसआईसी, यूडीसी का पेपर और आपके एलआईसी के जितने भी एग्जाम्स है। उसमें क्या है, अगर आपको रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है ना गाइस, इसको अगर आपको परफेक्ट करना है ना, तो आपको पजल्स और सिटिंग एजमेंट में आपको एकदम बढ़िया परफेक्ट करनी होगा गाइस। क्योंकि ये क्या है, आपके 70 to 80% सिलेबस क्या करता है, रीजनिंग का कवर करता है। ठीक है, मतलब अगर आपने 70 to 80% अगर किसी सब्जेक्ट का अगर आपने बेस्ट कर लिया, अगर उसको एकदम परफेक्ट तरीके से मजबूत कर लिया, तो आपका हर एग्जाम क्वालिफाई होगा गाइस। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को गाइस। देखो गाइस, हमारा आज का जो क्वेश्चन आया है ये आपका आया है कि ये आपको मंथ बेस आया है गाइस। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 मंथ आपको दे रखे हैं, उनकी दो डिफरेंट डिफरेंट डेट आपको दे रखी है गाइस। क्योंकि जो ये क्वेश्चन मैंने कल भी लिया था, आज भी लिया है, क्योंकि इसमें क्या है, जो आपको प्री लेवल में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना वीडियो को 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट का वीडियो को पॉज करना, तो ट्राई करना सॉल्यूशन। अगर नहीं बनता है देन मेरे सॉल्यूशन को देखना गाइस। ठीक है, चलिए, आई होप सभी ने ट्राई किया होगा, तभी आप मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो हमारे पास क्या है कि एक प्लस पॉइंट मेरे पास क्या है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, मार्च से लेके जून तक, और 2 तारीख है, 13 तारीख, और एक आपकी 28 तारीख आपको दे रखी है। तो मैं यहां से लिखता हूं 13 और 28 हो जाएगी आपकी किस मंथ की, ये हो जाएगी मार्च मंथ की, है ना। और 13 और 28 हो जाएगी आपके अप्रैल मंथ की। ठीक है, 13 और 28 हो जाएगी आपकी जून मंथ की। सॉरी, अप्रैल के पहले, ये जून से पहले आपका मई दे रखा है ना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मई मंथ। 13 और 28 हो जाएगी आपकी जून मंथ की गाइस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। तो आप सबसे पहले काम यही करेंगे, अगर आप बिगनर्स हो तो मैं आपको बता दूं, मैं हर क्लास में बताता हूँ। देखो, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पकड़नी है जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो गाइस। ठीक है, if you are beginners then start with the definite information and the possibilities information is write down your copy at and your notes. ठीक है, the if you are beginners try with the definite information. ठीक है गाइस, चलिए, क्योंकि मेरे साथ साउथ के बच्चे भी जुड़े हैं तो उन्होंने कहा कि सर आप थोड़ा इंग्लिश यूज करा करो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट गाइस। ठीक है, चलिए, ये हो गया मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 2 तारीख है ना हर मंथ की, तो यहाँ पे लिख देते 2 तारीख को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट किससे करना है, आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से, और जो आपकी पॉसिबिलिटीज वाली है वो आपने इन्फॉर्मेशन लिख लेना गाइस। ठीक है, साथ साथ में देखो, अब देखो यहां से मेरा स्टार्ट होता है, ओनली 3 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन वी एंड यू। ठीक है, वी एंड यू के बीच में आपके कितने हैं, 3 पर्सन सेमिनार अटेंड करते हैं। तो यहाँ पे लिख दूं मैं वी, 1 2 3। अब पॉसिबिलिटी ये है कि वी मेरा ऊपर भी आ सकता है यू के, और नीचे भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, आगे बोला है कि हु आया आपके लिए, किसके लिए, यू के लिए। हु गोस इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। मतलब इवन नंबर ऑफ डेज क्या है कि आपका, या तो वो देखो, हाँ 30 दिन आएगा। अब मैं आपको बता दूं, मार्च में होते हैं आपके 31 दिन, अप्रैल में होते हैं आपके 30 दिन, देन आपके मई में होते हैं 31 दिन, और जून में होते हैं आपके 30 दिन। तो मुझे पता चल गया कि वी यू है ना मेरा, वो 30 दिन वाले मंथ में आएगा। मतलब या तो वो अप्रैल मंथ में भी आ सकता है, और मेरा जून मंथ में भी मेरी पॉसिबिलिटी है गाइस। ठीक है, चलिए, आगे क्या बोला कि मोर देन 4 पर्सन अटेंड सेमिनार आफ्टर पी। मतलब पी के बाद कितने पर्सन होंगे आपके, कम से कम 4 से ज्यादा, मतलब कम से कम 5 होंगे। 6 भी पॉसिबिलिटी है, तो मैं चेक करता हूं। देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये तो कंफर्म है कि इससे पहले मेरा पी आएगा। अब पी की पॉसिबिलिटी एक बार यहाँ पे है कि वो अप्रैल मंथ की 13 तारीख को भी पॉसिबिलिटी है उसकी, है ना, हो सकती है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपको तीनों केस समझाता हूँ गाइस, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ गाइस। तो आप क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल को फैला दे गाइस, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ गाइस। ठीक है, चलिए, देखो अब क्या होगा, अगर 5 पर्सन हो गए, 6 भी तो पॉसिबिलिटी है कि पी के बाद 6 भी अटेंड कर सकते हैं, और पी के बाद मेरे 7 भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये मेरी पहली पॉसिबिलिटी हो गई, मैं यहाँ पे लिख दूं, ये मेरा फर्स्ट केस हो गया, ये मेरा
सेकंड केस हो जाएगा और ये मेरा थर्ड केस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनवांटेड साउंड आए तो कृपया करके उसको इग्नोर कर देना गाइस, ठीक है। अब आगे क्या बोला कि ओनली 2% अटेंड सेमिनार बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच में आपके 2% है, 2% आपके अटेंड करते हैं सेमिनार, ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट केस, ऊपर पॉसिबल है क्या टी? नहीं ना, तो 1 2 ये क्या हो जाएगा मेरा टी। सेकंड केस में 1 2 ये किसकी जगह हो गई मेरे टी की। थर्ड केस देखो 1 2 ये किसकी जगह हो गई मेरे टी की। चलिए, अब आगे उसने क्या बोला कि हु आया आपके टी के लिए, हु अटेंड इवन नंबर ऑफ डेट, मतलब ये इवन नंबर ऑफ डेट को आएगा, क्या होगा इवन नंबर ऑफ डेट। तो देखो यहाँ पे इवन है ना 28, ठीक है जी। यहाँ पे 13 आ रही है, ये भी मेरी क्या हो गई ऑड हो गई, तो ये केस क्या हो गया मेरे यहाँ से कैंसिल हो गया। थर्ड केस में मेरा क्या है डी 28 तारीख को आ रहा है, तो ठीक है ये केस क्या हो गया मेरा यहाँ से कैंसिल हो गया गाइस, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एक केस मैंने क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला कि वी अटेंड सेमिनार इमीडिएट आफ्टर आर, मतलब आर के इमीडिएट आफ्टर कौन सा पर्सन आएगा आपका, वी अटेंड करेगा आपका सेमिनार गाइस, ठीक है। बट नॉट इन द मंथ ऑफ सेम मंथ, मतलब दोनों सेम मंथ में नहीं होंगे, मतलब डिफरेंट मंथ में होंगे। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या सेम मंथ की, तो भाई सर यहाँ पे तो आ नहीं सकता, यहाँ पे हाजिर अलग अलग मंथ हो रहा है, बट लास्ट में देखो यहाँ पे सेम मंथ हो रहा है। तो मुझे पता चल गया आर मेरा अप्रैल मंथ में आएगा और वी मेरा मई मंथ में आएगा, ठीक है जी। ये मेरा केस सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए सेकंड, सेकंड केस हो गया कैंसिल मेरा। थर्ड, इसमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना मेरी, यहाँ भी मेरे हो नहीं सकता, यहाँ हो सकता है, मतलब 2 केस मेरे यहाँ पे बन रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, क्यू एंड डब्ल्यू अटेंड सेमिनार ऑन द सेम मंथ सेम डेट बट डिफरेंट मंथ, मतलब क्या है आपके सेम मंथ में होंगे, मतलब सेम डेट में होंगे गाइस। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू एंड जो डब्ल्यू है ना आपकी, उनकी डेट क्या होगी, सेम डेट होगी, डेट आपकी सेम होगी बट डिफरेंट मंथ, बट डिफरेंट आपके मंथ होंगे गाइस, ठीक है। चलिए जी, अब मैं करता हूं आगे चेक आपका। आगे बोला है कि मोर देन 1% अटेंड सेमिनार बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस एंड डब्ल्यू के बीच में मोर देन का मतलब क्या है, 1 का मतलब 2 भी हो सकते हैं, आपके 3 भी हो सकते हैं, आपके 4 भी हो सकते हैं डब्ल्यू के बीच में, ठीक है जी। अभी हम चेक करेंगे। आगे बोला कि यू एंड टी डज नॉट अटेंड सेमिनार इन सेम मंथ, मतलब आपके यू और टी है ना, ये आपके क्या सेम मंथ में नहीं होंगे, मतलब ये आपके डिफरेंट मंथ में आएंगे गाइस, ठीक है। तो यहां से मेरे क्या हो गया, सारी इंफॉर्मेशन को मैंने लिख ली गाइस। अब मैं चेक करता हूं, ठीक है। चलिए अब देखो u और v के बीच में, देखो v आपका ये रहा और v और u के बीच में 3% है, तो देखो नीचे 1 2 3% तो आ जाएंगे, बट u की जगह कंफर्म नहीं है, तो ठीक है। अब देखिए इसमें ऊपर आएगा, तो 1 2 3 u आ गया मेरा। अब इस केस में u क्या हो रहा है मेरा, 31 दिन वाले मंथ में आ रहा है, तो ये उसने क्या बोला था 30 दिन वाले में होना चाहिए, या तो 31 दिन वाले में है, तो मेरा फर्स्ट केस भी यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मेरा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट केस से आएगा गाइस, ठीक है। चलिए अब मैं चेक करता हूं, देखो इस केस से आप देखो आर के बाद क्या है मेरा बी में लेता हूं, डिफरेंट मंथ हो गए दोनों का। अब क्या है आपके डिफरेंट मंथ आ गया, तो और बी और यू के बीच में मेरे क्या है 3% है, तो देखो 1 2 3 यू आ गया मेरा, और यू मेरा क्या आ रहा है 31 दिन वाले, मतलब सॉरी 30 दिन वाले मंथ में आ रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ये वाली भी। बट अगर आप चेक करते आप यहाँ पे देखो आर और यू को, अगर वी को यहाँ पे लेते तो 1 2 3 यू तो आ जाता, मतलब क्या ये केस भी मेरा क्या है कंफर्म सही हो रहा है गाइस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आपको दोनों केस बताता हूँ जो थर्ड में 2 बन रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से हटा दें हम, ताकि ये मेरा क्या हो रहा है यहाँ से कैंसिल हो गया ना, इसको यहाँ से हटा देते गाइस, ठीक है। देखो तीसरे केस में क्या है, जो आर के इमीडिएट बाद वाला है ना यू, उसकी 2 पॉसिबिलिटी मेरे पास बन रही है गाइस, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से आपको बता रहा हूं मैं गाइस, ठीक है। देखो यू टी और पी। अब देखो आर के बाद वाला, देखो ये अच्छा यू नहीं, इस यू वाला तो हम इसको हटा देते क्योंकि ये मेरा हो नहीं रखा था, ठीक है। चलिए अब देखो डिफरेंट मंथ में मेरा आर यहां भी पॉसिबल है और बी मेरा यहां पे आ गया, ये केस भी हो गया ना। तो देखो 1 2 3 यू मेरा आ रहा है ना, मतलब 30 दिन वाला, मतलब इसकी भी थर्ड केस की मेरे 2 केस बन गए गाइस, ठीक है। चलिए
बट अगर आप देखो ये वाली कंडीशन कि यू एंड टी का डिफरेंट मंथ होना चाहिए, बट यहाँ पे तो क्या है, सेम मंथ आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था, सारे चेक करके बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको चेक करके नहीं बताता, तब भी काम चल जाता। बट अगर आप बिगनर्स हो तो आपको डेफिनेटली हमारे सेशन के साथ जुड़ना चाहिए गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो मेरा आंसर क्या है, इससे आ जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो यू एंड टी मेरे डिफरेंट मंथ में हो रहा है ना, देखो ये अप्रैल मंथ में हो रहा है, जून मंथ में हो रहा है, सेटिस्फाई होगी कंडीशन, ये भी हो गया मेरा और ये भी हो गया। अब मैं चेक करता हूँ, देखो लास्ट, देखो क्यू एंड डब्ल्यू आपके सेम डेट होनी चाहिए। सेम डेट मतलब आपकी देखो 13 तारीख पॉसिबल है कि नहीं, ये मुझे पता चलेगा, या तो 28 तारीख होगी या मेरी 13 तारीख इनकी होगी, अलग अलग मतलब सेम डेट होगी। सेम डेट का मतलब क्या है, क्यू एंड डब्ल्यू के में से एक आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, बट अगर आप देखो लास्ट इंफॉर्मेशन उसने बोला था कि एस एंड डब्ल्यू के बीच में मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए। अब एस की जगह तो कंफर्म हो गया ना, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर आप डब्ल्यू को यहाँ पे लेते हो तो क्या होगा, एक ही पर्सन नहीं होगा, तो मुझे पता चल गया डब्ल्यू की जगह क्या होगी, कंफर्म ये वाली होगी, और ये किसकी जगह होगी, मेरी क्यू की। मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, मेरा आंसर आ गया ना, सेटिस्फाई होगी कंडीशन। तो आपको मैं यही बोलता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार अपने बुक में लिख लीजिए या पेजेस पे लिख लीजिए आप। देखो गाइस, इफ यू ट्राई विद द पॉसिबिलिटी देन यू विल कंज्यूमिंग अ मोर टाइम, बट यू स्टार्ट विद द डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, यू विल गेट अ आंसर विद इन टाइम गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आया है फ्लोर बेस गाइड। अभी मैंने देखो देखो टारगेट कर रखा है आपका ईएसआईसी, यूडीसी और आपका आरबीआई असिस्टेंट। ठीक है, और आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम, इसके सभी के प्री के एग्जाम को मैंने टारगेट करते हुए सीरीज स्टार्ट करी, क्योंकि अभी मैं प्री लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, देन धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, मेंस लेवल की तरफ बढ़ूंगा गाइस। ठीक है, चलिए ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। देखो गाइस, मेरे पास कितने फ्लोर है, मेरे पास उसने बोला 9 फ्रेंड है, ए से लेके आई तक आर लिविंग इन द 9 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब 9 ही पर्सन है और 9 ही मेरी फ्लोर की बिल्डिंग है गाइस। ठीक है, तो चलिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये होगी मेरी फ्लोर बिल्ड, है ना, हो गई बिल्डिंग तैयार। अब देखो मेरे पास पर्सन है ना, तो आपको मैंने हर बार यही बोलता हूं, अब आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार अपनी बुक में मतलब अपनी कॉपी में लिख लो गाइस, नोटबुक में लिख लो। ठीक है, और स्टार्ट करो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट किया नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के साथ तो आप क्वेश्चन तो कर लोगे, बट उसको आपको प्री में देखो स्पीड का खेल है गाइस। अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो आपको स्पीड अपनी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने रखेगा। ठीक है, चलिए, और टॉप फ्लोर का नंबर दे रखा है 9, ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई गाइस। अब स्टार्ट हो रहा है मेरा यहाँ से, उसने क्या बोला कि ई लिव्स 3 फ्लोर अबाउ द लोवेस्ट फ्लोर, मतलब 3 फ्लोर अबाउ रह रहा है, मतलब 3 फ्लोर अबाउ मतलब 2 पर्सन आएंगे, मतलब इसके बीच में और लोअर फ्लोर के, तो लोअर में 1, 2, ये किसकी जगह हो गई मेरी, कंफर्म ई की जगह 3 फ्लोर, 1, 2, 3 हो गया ना मेरा, लोअर फ्लोर के बीच में और इसके बीच में 3 हो गए। ठीक है, आई डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, आई आपका सबसे लोअर मतलब नंबर फ्लोर 1 पे नहीं आएगा गाइस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओनली 4 फ्लोर, और सॉरी ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन एफ हु लिव ऑन द 8th नंबर फ्लोर एंड सी, मतलब क्या है, एफ और सी के बीच में आपके 4 पर्सन रहेंगे, और एफ आपका टॉप फ्लोर पे रहेगा, मतलब सॉरी 8th फ्लोर पे रहेगा, तो 8th पे मेरा रह जाएगा कौन, एफ, और एफ और सी के बीच में 4 फ्लोर गैप है, तो 1, 2, 3, 4, तो सी मेरा कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा मेरा 3rd फ्लोर पे गाइस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, तो इसको यहाँ से हटा दूं। चलिए नेक्स्ट, अब देखो आगे, द पर्सन हु लिव, देखो द पर्सन हु लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नॉट डी, डी भी आपका 1st फ्लोर पे नहीं रहेगा, यहाँ पे कैंसिल कर दूं। ठीक है जी, आगे बोला ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन आई एंड जी, आई और जी के बीच में आपके कितने पर्सन का गैप है, 4 पर्सन का गैप है, मतलब 4 फ्लोर आपके आई और जी के बीच में रहेंगे। अब पॉसिबिलिटी ये है कि जी मेरा ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। ठीक है जी, आगे बोला है कि ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन डी एंड एच हु इज एग्जैक्टली अबाउ ई, मतलब हु किसके लिए आया, आपका एच के लिए आया, तो एच से क्या है, ई के जस्ट अबाउ है। ठीक है, आ गया, और डी और एच के बीच में आपके 3 फ्लोर का गैप है, तो 1, 2, 3 आएंगे ना, डी और एच के बीच में। देखो
1 2 3, यहाँ पे डी आ सकता है कि उसने पहले मना कर दिया, डी मेरा फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होगा, तो मुझे पता चल गया डी मेरा एच के ऊपर आएगा। 1 2 3, डी मेरा क्या होगा, टॉप फ्लोर पे रहेगा गाइस, ठीक है, ये हो गया मेरा। चलिए आगे, ए लिव्स इवन नंबर फ्लोर, ए मेरा इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, ए मेरा इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा गाइस, ठीक है जी। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन आई एंड ई, आई और ई के बीच में आपके 2 फ्लोर ही रहेंगे गाइस, ठीक है। चेक करते हैं, अब देखो 1 2 आई यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता, उसने पहले बोला था आई मेरा लोअर मोस्ट मतलब 1 नंबर फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहेगा, तो आई मेरा ई के ऊपर आएगा, तो 1 2 आई मेरा क्या हो गया, 7th फ्लोर पे आ गया, ये हो गया मेरा। आगे बोला था कि आई और जी के बीच में आपका 4 फ्लोर का गैप है, मतलब 1 2 3 4, जी मेरा हो जाएगा सेकंड फ्लोर पे गाइस, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ए मेरा लास्ट इंफॉर्मेशन है, ए मेरा इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, 2 फ्लोर खाली है मेरे, एक तो फर्स्ट है, एक मेरा 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा मेरा इवन नंबर फ्लोर गाइस। अब जो लास्ट पर्सन वो है आपका, कौन सा बचा है, वो आपका हो जाएगा, देखो ए हो गया, हाँ बी, बी मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो गया मेरा एकदम परफेक्ट आंसर आ गया गाइस, ठीक है। तो देखो गाइस, मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं, आप क्या करो, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करो गाइस, ठीक है। इससे क्या होगा, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करने से क्या होगा कि मेरे बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो कनेक्ट होती जाएगी, क्या हो जाएगी मेरी, कनेक्ट होती जाएगी गाइस, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करो गाइस, ठीक है। अब देखो ये जैसे सिंगल वेरिएबल है, ये क्या क्वेश्चन आपका एक सिंगल वेरिएबल का है, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा 2 वेरिएबल लाने की, क्या है, 2 वेरिएबल लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बट आपको क्या है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हमारी क्लास क्या है, डेली आपको रात को 9 बजे मिलेगी। अगर आपको लगता है कुछ चैनल से हमारा सीखा है तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और इस बेल आइकन को जरूर दबा दे गाइस, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू गाइस।